हेलो दोस्तों, वोकेबलरी का पार्ट 2 आ गया है। सिनोनिम का पार्ट 2 आ गया है। 12 नंबर है लिटिल या फ्यू। लिटिल मतलब होता है तुच्छ या थोड़ा सा। ट्रेवल, लिटिल मतलब होता है तुच्छ या थोड़ा सा। 12-11 तक हम बता दिए थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 आ जाइए। ट्रेवल, लिटिल का सिनोनिम हो जाएगा ट्रेवल, स्मॉल, मिनिएचर, टीनी, मिनी, माइन्यूट। ये मिनट नहीं है, माइन्यूट है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। माइन्यूट, इसको पेटी भी बोलते हैं। तो फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लिटिल का हो जाएगा सिनोनिम ट्रेवल, स्मॉल, मिनिएचर, टीनी, मिनी, माइन्यूट, पेटी। 13 नंबर है सैंपल, यानी कि जांच करने वाला होता है। सैंपल का मतलब होता है जांच करना या परीक्षण। सैंपल ट्रायल भी बोल सकते हैं, स्पेसिमेन भी बोल सकते हैं, एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं। ये सब सैंपल, ट्रायल, स्पेसिमेन, एग्जाम्पल, ये सब सिनोनिम है। 14 नंबर में आते हैं सिंपल। ये सैंपल नहीं है बल्कि सिंपल है। सिंपल मतलब साधारण, इसको इजी भी बोल सकते हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड भी बोल सकते हैं, प्लेन भी बोल सकते हैं, लूसिड भी बोल सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल भी बोल सकते हैं। यानी कि फिर से हम रिवाइज करें तो पाते हैं सिंपल मतलब साधारण, इजी मतलब आसान, अनकॉम्प्लिकेटेड, प्लेन, लूसिड, अंडरस्टैंडेबल। ये सब सिंपल का सिनोनिम हो जाएगा एक दूसरे का। अगला में आते हैं 15 नंबर में। तो एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है दो व्यक्तियों में कटु वैमनस्य। दो व्यक्तियों में कटु वैमनस्य, यानी कि दोनों में कट्टर जो होता है, एक तरह सा एक दूसरे में दुश्मनी, वही इसमें कहने का मतलब है। एंटीपैथी, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक इसको बोल सकते हैं, एमिनोसिटी बोल सकते हैं, अवर्जन बोल सकते हैं। वर्जन का अपोजिट हो गया अवर्जन। डिटेस्ट भी बोल सकते हैं, डिस्टेस्ट भी बोल सकते हैं उसको, लोथिंग भी बोल सकते हैं, डिस्टेस्ट भी बोल सकते हैं, डिस्टेस्ट भी बोल सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब 16 नंबर में आते हैं। तो 16 नंबर में है डिसहोनेस्टी, यानी कि बेईमानी। डिसहोनेस्टी मतलब बेईमानी। डिसहोनेस्टी मतलब बेईमानी। डिसहोनेस्टी मतलब बेईमानी। उसको बोल सकते हैं डिसिस्ट, उसको भी बोल सकते हैं डिजिस्ट। फॉल्सहुड, करप्शन। डिसहोनेस्टी मतलब बेईमानी, डिसिस्ट, फॉल्सहुड, करप्शन, रोस्केलिटी, फ्रॉड, ट्रेचरी। ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान में रखिएगा। डिसहोनेस्ट, डिसिस्ट, फॉल्सहुड, करप्शन, रस्कलिटी, फ्रॉड, ट्रेचरी। ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। डिस्टर्बेंस, 17 नंबर आ गया है डिस्टर्बेंस। इसका सिनोनिम हो जाएगा कमोशन, अपसेट, डिसरप्शन, टर्मोइल। डिस्टर्बेंस का सिनोनिम कमोशन, अपसेट, डिसरप्शन, टर्मोइल। अगला में आ जाते हैं डिमोन्स्ट्रेशन, यानी कि धरना प्रदर्शन। डिमोन्स्ट्रेशन मतलब धरना प्रदर्शन होता है, डिस्प्ले ऑफ प्रूफ। डिमोन्स्ट्रेशन मतलब धरना प्रदर्शन, उसको सिनोनिम हो जाएगा डिस्प्ले ऑफ प्रूफ। डिस्प्ले ऑफ प्रूफ। मोनिफेस्टेशन हो जाएगा, मोनिफेस्टेशन, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। मोनिफेस्टेशन,
मोनिफेस्टेशन, TION, मोनिफेस्टेशन ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। एक्सप्रेशन, शो, ये सब डिमोनेस्ट्रेशन का साइनोनिम हो जाता है। डिमोनेस्ट्रेशन यानी कि धर्म प्रदर्शन, डिस्प्ले ऑफ प्रूफ, मोनिफेस्टेशन, एक्सप्रेशन, शो, ये हो गया साइनोनिम। अब आ जाइए 19 में। तो फिल्मसी, जी हाँ, फिल्मसी नहीं, फिल्मसी इसका सिनोनिम हो जाएगा वीक, नॉट स्ट्रॉन्ग, लाइट, थिन, फीबल, फॉरगिल, वोबली, ये सब अपने में सिनोनिम है। सिनोनिम यानी कि एक दूसरे से मिलता जुलता होता है इसका अर्थ। फिल्मसी का हिंदी हो गया वीक। फिल्मसी का सिनोनिम हो गया वीक, नॉट स्ट्रॉन्ग, लाइट, थिन, फीबल, फॉरगिल, वोबली। अगला में हो गया फनी का सिनोनिम हो जाएगा कॉमिकल भी बोल सकते हो आप, ह्यूमरस भी बोल सकते हो, हिलेरियस भी बोल सकते हो, लैडिक्रस भी बोल सकते हो, जूली भी बोल सकते हो, लॉगहेवल भी बोल सकते हो। फनी मतलब मजाकिये, यानी कि फनी का आप बोल सकते हो कॉमिकल, ह्यूमरस, हिलेरियस। ये दोनों वर्ड है बहुत ही यूज़फुल है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है ये दोनों। अब आ जाइए 20 तक हो गया, 21 में आ जाइए। तो 21 में है इरेशनल का सिनोनिम हो जाएगा इलॉजिकल, सेंसलेस, इनसेन। इरेशनल का सिनोनिम हो जाएगा इरेशनल, इलॉजिकल, सेंसलेस, इनसेन, अनरीजनेबल, क्रेजी, सिली, अनवाइज, इंजुडिशियस, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। 22 में है पार्टीशन। 22 में है पार्टीशन 22 में है पार्टीशन, इंटरेस्टेड, वन साइड, प्रेजुडिसेड, बायसेड। ये जो है 22 में आते हैं पार्टीशन, इंटरेस्टेड, वन साइड, प्रेजुडिस, बायसेड। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये वाला 22 वाला। 23 में आते हैं परसिपिक। 23 में परसिपिक्यूअस एक प्रकार का एडजेक्टिव है। ईजिली उसका सिनोनिम हो सकता है यूजली, अंडरस्टैंडेबल, टेरोपेरेंटली, क्लियर, प्रिसाइज, एक्यूरेट, एग्जैक्ट। प्रिसाइज भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है, एक्यूरेट, एग्जैक्ट, ये सब सिनोनिम है। 23 का फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो परसिपिक्यूअस एक प्रकार का एडजेक्टिव है, उसी का सिनोनिम हो जाएगा परसिपियस का हो जाएगा यूजली, अंडरस्टैंडेबल, ट्रांसपेरेंटली, क्लियर, प्रिसाइज, एक्यूरेट, एग्जैक्ट। 23 हो गया। 24 में आते हैं रिवलेंट, अप्रोप्रिएट, टू द प्रपोज, एप्लीकेबल, स्टूडेबल, टू द पॉइंट, अपोजिट। ये APPOSITE अपोजिट है, इसका मतलब होता है ये। लेकिन जब OPP अपोजिट
इसका मतलब होता है कि उल्टा। उल्टा यानी कि एंटोनिम इसी को बोलते हैं। एंटोनिम इसी को बोलते हैं। एंटोनिम इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये अलग है और एंटोनिम अलग, अपोजिट अलग है, अपोजिट अलग है। सिर्फ ए और ओ में अंतर है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिए। और यही वीवीआई है। अगर आप इंडियन नेवी, एयरफोर्स, किसी भी डिफेंस का या तो फिर एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। आप अगर चाहें तो इस कंटेंट के ज़रिए आप अपना नोट कॉपी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बना सकते हैं। और ये भी नोट बहुत सोच समझ कर बनाया हुआ है, सिर्फ इम्पोर्टेंट वर्ड ही है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।